हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानी मैथ क्लासेस। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 का रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, जितने भी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बहुविकल्पी का क्या दिया है, Fe2O3 प्लस 2Al। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहाँ पूछा है, यानी 2022 और 23 में। ठीक है, यानी लगातार 22 और 23 सब में पूछा है। ठीक है, अथवा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, Zn यानी जिंक प्लस H2SO4। यहाँ पर क्या बन रहा है विक्रिया के, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्या पूछ रहा है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, ये पूछ रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया है इसका, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हमारा क्या है, ये अभिक्रिया हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2PbOS प्लस CS। यहाँ पर क्या दिया है, 2Bs प्लस CO2 यहाँ पर गैस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला देखिए क्या दिया है, सीसा अपचयी हो रहा है। दूसरा क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा क्या दिया, कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा क्या दे रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए किसने पूछा है, 2019 में पूछा है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। आगे चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या दिया है, ए यानी क्या दिया है, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी दिया है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी दिया है पहला दूसरा एवं तीसरा, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा, ए होगा क्या, नहीं यानी पहला एवं दूसरा होगा। ठीक है, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई। यहाँ पर क्या बन रहा है, 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। ठीक है, ये पूछा है रासायनिक अभिक्रिया में इसमें वाई क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या दिया है, एस है। ऑप्शन बी दिया है H2S है। ऑप्शन सी दिया SO2 है और ऑप्शन डी दिया Cl2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो हमारा, ये हमारा क्या है, SO2 है। ठीक है, SO2 यानी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या दिया है, प्रश्न 4, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, यानी क्या दिया, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए इसका क्या दिया है सबसे पहले। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी दिया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी दिया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी दिया आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, 5 नंबर, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, AgCl। ऑप्शन बी दिया है PbNO3। यहाँ पर क्या है, ट्वाइस यानी 2। यहाँ पर सी क्या दिया है, FeSO4 और डी दिया है CaCO3 दिया है। ठीक है, तो श्याम फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, वो हमारा क्या होता है, AgCl होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा देखिए 2020 में पूछा गया था। आगे चलिए देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण देखते हैं क्या दिया है, BaCl2। ठीक है, ये क्या है हमारा जली है, प्लस H2SO4 ये भी हमारा जली है। क्या बन रहा है देखिए, BaSO4 यानी ठोस बन रहा है, प्लस 2HCl जली। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, ए योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन बी दिया है निराकरण अभिक्रिया। ऑप्शन सी दिया अवक्षेपण अभिक्रिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है वो हमारी क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे जाए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है, इस तत्व का क्या नाम है। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है उस तत्व का क्या नाम है जिसे हवा की उपस्थिति में, ठीक है, यानी वायु में जलाने पर, उसको जलाने पर वो हमारा काला हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा तत्व है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कॉपर दिया है, ऑप्शन बी जिंक दिया है, ऑप्शन सी सल्फर दिया है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जो कॉपर है, कॉपर को अगर आप लोग हवा में यानी वायु की उपस्थिति में जलाते हो तो हमारा काला पड़ जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 8 यानी प्रश्न 8, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ठीक है, यानी कार्बन जो होता है उसको वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण, यानी कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है संयोजन अभिक्रिया का, ऑप्शन बी दिया विस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन सी दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऑप्शन डी दिया है वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो ये हमारा जो अभिक्रिया है वो हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। आगे देखिए क्या दिया है, प्रश्न 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमारे क्या 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन इसका देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए PbNO3, ऑप्शन बी दिया है 3 का ट्वाइस, ऑप्शन सी दिया है PbNO2 का ट्वाइस, यहाँ पर डी दिया है PbO दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, PbNO3 का ट्वाइस, ये हमारा क्या है, ये होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या दिया है, 10 क्या दिया है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया है उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है 2023 में, ये भी पूछा गया था। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए क्या दिया है, NaOH प्लस CH3COOH, क्या बन रहा है, CH3COO Na प्लस H2O, ये बन रहा है। बी देखिए क्या, CH4 प्लस Cl2, यहाँ पर क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बन रहा है CH3Cl प्लस HCl। ऑप्शन सी CH4 प्लस O2, यहाँ पर क्या बन रहा है 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, ये निकल रहा है। और चौथा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, RR C डबल बॉन्ड C और डबल R, यहाँ पर क्या दिया सिंगल बॉन्ड में H2/Ni। ठीक है, यहाँ पर उत्प्रेरक है Ni जो, और यहाँ पर क्या बन रहा है RCC, और हाइड्रोजन यहाँ पर डबल ऊपर है और नीचे RR है। ठीक है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर किसका है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ये वाला क्या है, CH4 प्लस O2, और यहाँ पर क्या CO2 प्लस 2H2O प्लस उष्मा एवं प्रकाश। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्षारीय विलयन में फिनोल एथिलीन सूचक का रंग होता है। ये जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गुलाबी, ऑप्शन बी दिया है पीला, ऑप्शन सी दिया है नीला और ऑप्शन डी दिया है रंगीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, गुलाबी कलर का होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में प्रबल क्षार है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से प्रबल क्षार कौन से हैं। तो ऑप्शन ए दिया CaOH2 दिया है, ऑप्शन बी दिया KOH दिया है, ऑप्शन सी दिया MgOH2 दिया है और ऑप्शन डी दिया NH4OH दिया है। ठीक है, तो इसमें से जो प्रबल क्षार कौन है वो हमारा क्या है, KOH है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है 2015 में ये भी पूछा गया था। आगे चलिए देखते क्या दिया है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, दुर्बल अम्ल कौन से है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या दिया है, ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HCN, ऑप्शन सी दिया है HNO3 दिया है और ऑप्शन डी दिया है H2SO4 दिया है। ठीक है, तो जो हमारा दुर्बल अम्ल क्या है, हमारा HCN है। ठीक है, HCN ये हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 4, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है,
इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन बी, इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी, यह एक कार्बनिक अम्ल है। और ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यानी एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। क्योंकि देखिए क्यों ये है, यानी ये इसमें क्या होता है, आयनों की मात्रा कम होती है। ठीक, क्या है, इसमें आयनों की मात्रा कम होती है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2018 में पूछा था। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। 5H2S विलयन का पीएच मान है। ठीक है, ये देखिए क्या पूछा है, इसका पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मान क्या होता है, एक स्केल होता है, उस पर सारे पीएच मान बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, H2S विलयन का पीएच मान है। ठीक है, ये अम्लीय विलयन का पीएच मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अम्लीय विलयन ही है। ठीक है, यानी अम्ल का पूछ रहा है पीएच मान। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो हमारा क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है हमारा इन सभी का मान। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है तीनों एक ही हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्वेश्चन देखिए 2014, 16, 19 और 20। ठीक है, यानी लगातार कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन वीआईपी भी हो सकता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी ये सबसे ज़्यादा हो सकता है। आगे चलिए देखते क्या दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, क्षारीय विलयन का ऊपर वाले में क्या था, अम्लीय विलयन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। ए क्या है, 0, बी 7, सी 7 से कम और डी 7 से अधिक। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है हमारा, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या 2020 में पूछा गया था। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, यानी कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, यानी कोई विलयन है, उसको लाल लिटमस पेपर होता है एक, और एक नीला लिटमस पेपर होता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी वो देखिए क्या नीला कर देता है, तो इसका पीएच क्या हो सकता है, इसका पीएच क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 8, एक विलयन का पीएच मान 1 है, यह विलयन है। ठीक है, या इसका क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, NaCl, बी दिया है H2SO4, सी दिया है KOH दिया है, और डी दिया है ग्लूकोज दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, इसका क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर विलन लाल हो जाता है। ठीक है, यानी इसका विलन लाल हो जाता है, रेड कलर। आगे चलिए देखते क्या दिया है, प्रश्न 9 क्या दिया है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक लिटमस पेपर है। ठीक है, यानी क्या दिया, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न 10, 10 पे घात 6 एम HCl विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, तो हमारा पीएच मान उसका कितना होगा, 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न 11, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 पे घात -2 N है, इस विलयन का पीएच मान है। ऑप्शन देखिए क्या रख दिया है यहाँ पर नीचे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। ठीक है, यानी 10 पे घात -2। ठीक है, अम्ल की शक्ति, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न 12 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होगा हमारा, 7 होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए कहाँ पर कई बार पूछा है, 19, 20, 22, 23, यानी लगातार बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, यानी पीएच मान शुद्ध जल का क्या होता है, मूल्य की जगह पर यहाँ पर देखिए पीएच मान की जगह पर क्या दे दिया है, मूल्य दे देता है। आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, मूल्य का मतलब क्या होता है, मान ही होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या होता है हमारा, 7 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना, ये देखिए क्वेश्चन कई बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलिए प्रश्न 14,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्र का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। दूसरा क्या दिया है देखिए, क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन OH- के सांद्र का मूल्य 10⁻⁷ मील प्रति लीटर, ठीक है, 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। सी देखिए क्या दिया है, pH का मान 0 है, और डी दिया है pH का मान 7 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो pH का मान क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते क्या दिया है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्र क्या दिया, सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान होगा। ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 2, ऑप्शन बी -4, ऑप्शन सी -2 और ऑप्शन डी क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्या दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्या 2016 और 19 में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। आगे चलिए देखते क्या दिया है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। इस विलयन में क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है इस विलयन में क्या होगा, यानी एक एक जैसे अंडे के पीसे हुए कवच है, वो विलयन से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है NaCl, ऑप्शन बी दिया है Cl, ऑप्शन डी दिया है LiCl और ऑप्शन डी दिया KCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या HCl होगा। आगे चलिए देखिए क्या दिया है, प्रश्न 18, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है। देखिए जो अपच होता है उसका उपचार करने के लिए, यानी निसंधान करने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए कौन सा उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी दिया है एंटीसीड और ऑप्शन डी दिया है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, क्या देता है, एंटीसीड होता है, ठीक है, यानी एंटीसीड क्या है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते क्या दिया है, ये भी देखो क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है, 2020-22 लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या दिया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3, क्या होता है, NaCO3 × 10H2O, ये होता है, ठीक है, धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जाएगा पहले ही। आगे चलिए क्या दिया है, प्रश्न 20, ये भी देखिए क्या 2015-20-22 इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, पूछा निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। ऑप्शन दिया NaCl, NaHSO4, ऑप्शन सी दिया Na2SO4, ऑप्शन डी दिया KCl, ठीक है। तो इनमें से देखिए जो अम्लीय लवण क्या है हमारा, NaHSO4 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अम्लीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है, कई बार पूछा गया, 14, 17, 20, 23, ठीक है। यानी क्या दिया है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, COO, Cl2, ऑप्शन बी दिया है फिटकरी, ऑप्शन सी दिया है बेकिंग सोडा और ऑप्शन डी है धावन सोडा, ठीक है। तो हमारा क्या प्रयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका जो सूत्र क्या है, CaOCl2, ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ठीक है, पेयजल यानी जो हमारा पीने वाला जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, यानी जीवाणु को, उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं पानी में, उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलिए क्या दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलिए क्या दिया है, प्रश्न 23, एक विलयन का pH मान 3 है, विलयन है, ठीक है, यानी एक जो विलयन है उसका pH मान 3, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। यानी 7 से जो कम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है, अम्लीय वर्षा के जल का संभाव्यता pH मान होगा, ठीक है। तो जल के वर्षा का pH मान क्या होता है, 5.2, ये हमारा क्या होता है,
इसका पीएच वैल्यू होता है मान। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 25, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसको गर्म यानी हीट करने पे कौन सा यहाँ पर जो गैस वो निकलती है यानी बनती है। तो ऑप्शन ए दिया CO, ऑप्शन बी दिया Na2CO3, ऑप्शन सी दिया CO2 और ऑप्शन डी O2। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है CO2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है 26, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ठीक है, यानी क्षारक जो होता है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी भूरा लाल और ऑप्शन डी क्या होता है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है भूरा होता है। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है आधा, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारा क्या होता है आधा होता है। आगे चलिए क्या दिया है ये भी देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये देखिए 14, 15, 16, 22, 23। ठीक है, यानी कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बायोकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा जो धावन सोडा होता है, ठीक है, यानी धोने वाला सोडा जिसे कपड़ा उपड़ा धोया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यानी उसका जो रासायनिक नाम होता है उसका सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणु सूत्र। यानी देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है यहाँ पर NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी NaOH। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये NaHCO3 होगा। ठीक है, यानी जो खाने वाला सोडा होता है इसका नाम यही होता है यानी रासायनिक नाम। आगे चलिए देखते क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 30, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 मोल, एम का मतलब क्या होता है मोल है। इस विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी -9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा 9। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है वो हमारी क्या होती है H2O गैस होती है। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या दिया यहाँ पर एंटीमनी है। ठीक है, या यहाँ पर क्या दिया है आर्सेनिक है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि एंटीमनी आर्सेनिक ये कौन सी धातु है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। ठीक है, तो जो हमारा एंटीमनी और आर्सेनिक है वो हमारा क्या है उपधातु है। और ये जो क्वेश्चन है 2014, 16 यानी 23 यानी कई बार ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। आगे चलिए देखते क्या दिया है प्रश्न 2, अधातु है। अधातु कौन सी है इनमें से ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी F, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Na। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा जो अधातु है वो हमारा क्या है F है। ठीक है, यानी वो ये हमारा क्या है अधातु है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है प्रश्न 3 क्या दिया है आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या दिया है सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी तांबा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तांबा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते क्या दिया है क्या दिया क्वेश्चन 4 धातु है। ठीक है, इनमें से कौन सी धातु है। ऑप्शन बी दिया ऑप्शन ए दिया है बी, ऑप्शन बी दिया Li, ऑप्शन सी दिया Si और ऑप्शन डी दिया C। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा Li। आगे चलिए देखते क्या दिया है प्रश्न 5 क्या दिया है डैश 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 ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है सिलिकॉन, बी दिया है कॉपर, सी दिया है जिंक और डी दिया है कार्बन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कि किससे यहाँ पर क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी जिंक। ये हमारा क्या हो जाएगा इससे क्या होता है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। आगे चलिए क्या दिया है क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर हो अभिक्रिया कर लेती है अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है,
या इसका दूसरा फॉर्म में क्या क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। या तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ये क्वेश्चन हमारा 2018 और 20 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है देखिए क्या है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन और लोहा, ठीक है, यानी लोहा, आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ऑप्शन सी मैग्नीशियम यानी जस्ता, और ऑप्शन डी सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सोडियम कैल्शियम। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ऑप्शन ए Ag, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी Al और ऑप्शन डी Cu। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या के। ये क्वेश्चन 2018 और 23 में पूछा गया था। आगे चलिए देखते क्या दिया है, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर क्या दिया 8। निम्नलिखित में कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन बी दिया है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, ऑप्शन सी दिया है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, ऑप्शन डी दिया है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आगे चलिए देखते क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑप्शन ए एनोडिंग, ऑप्शन बी कैटिनेशन, ऑप्शन सी बेसैमीकरण, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनोडिंग हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न 10। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, यानी ये तत्व क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। आगे चलिए देखते क्या दिया है प्रश्न 11। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। ठीक है, यानी क्या पूछ रहा है, खाद्य पदार्थ के जो डब्बे होते हैं उसमें जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है, इसका देखिए कारण क्या है। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ठीक है, यानी टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। बी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। सी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। और डी दिया है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या दिया है क्वेश्चन 12। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Cu और ऑप्शन डी Mg। ठीक है, ये क्वेश्चन 14, 15, 20 ठीक है कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी Cu। आगे चलिए क्या दिया है प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, या इसका दूसरा फॉर्म में क्वेश्चन क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। ये क्वेश्चन देखिए 17, 22, 23 कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए MgZn, यानी यहाँ पर बी दिया है Pt, सी दिया है Cu और डी दिया है Hg। ठीक है, यानी मरकरी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी Mg और Zn हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कर्षित करती है, यानी कौन सी गैस बनाती है यानी निकालती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे चलिए क्या दिया है 15 नंबर। तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः यहाँ पर प्लस के 0.60, माइनस के 0.35, माइनस के 1.50 और माइनस के 2.71 वोल्ट है। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। क्या दिया है, ABCD। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा होगा वही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के
क्या दिया है 2.71। ठीक है, आगे चलिए क्या दिया है यहाँ पर प्रश्न 16, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या दिया 98%, बी दिया है 2%, सी दिया है 70% और डी दिया है 30%। ठीक है, तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98% यानी 98। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, फफोलेदार कापर है। ठीक है, यानी फफोलेदार कापर क्या है ये देखिए 14-16 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए शुद्ध कापर, ऑप्शन बी कापर का अयस्क, ऑप्शन सी कापर की मिश्र धातु, ऑप्शन डी कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है। आगे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 18, मैट में मुख्यतः होता है, यानी मैट में मुख्यतः क्या होता है यानी क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए FeS, ऑप्शन बी Cu2S, ऑप्शन सी Cu2S तथा FeS, ऑप्शन डी Cu2S तथा Fe2S3। ये क्वेश्चन 2015-17 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी Cu2S तथा FeS। आगे चलिए क्या दिया है प्रश्न उत्तर, प्रश्न 19, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, यानी ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए क्या दिया है Cu2S, ऑप्शन बी Cu2O, ऑप्शन सी CuFeS2, ऑप्शन डी CuCO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है क्वेश्चन 20, कॉपर पायराइट को या वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, यानी क्या दिया है कॉपर पायराइट को वायु के उपस्थिति में गर्म करने पर यानी सल्फर को दूर करने के लिए जैसे सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए निस्थापन, ऑप्शन बी भर्जन, ऑप्शन सी प्रगलन और ऑप्शन डी बेसमीकरण। ठीक है, तो इसको जो क्या बोला जाता है इसको भर्जन बोला जाता है क्या। ठीक है, तो इसका जो बी नंबर होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है प्रश्न 21, परावर्तनी भट्टी को भट्टी का उपयोग होता है। ठीक है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है किसके लिए। ऑप्शन ए प्रगलन में, ऑप्शन बी निस्थापन में, ऑप्शन सी बेसमीकरण में, ऑप्शन डी अतिशीतलन में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा निस्थापन में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है लोहे के फ्राइंग। ठीक है, फ्राइंग लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिंक की परत चढ़ाकर आप लोग उसको सेव कर सकते हो यानी जंग से बचा सकते हो। आगे देखिए क्या दिया है 23 नंबर, मुद्रा मिश्र धातु है, यानी मुद्रा मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Cu 95%, SN 4% और P 1%, बी दिया है Cu 80%, जिंक 20%, सी दिया है Cu 88% और SN 12%, डी दिया है Cu 90% और जिंक 2% और SN 8%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, Cu 95%, SN 4% और P 1%। आगे चलिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, यानी कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है ये हमारे 2022 में पूछा गया था। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र यहाँ पर क्या होता है Ca3PO42 होता है। ठीक है ये, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्या दिया है पीतल है, यानी पूछ रहा है पीतल कौन सा धातु है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है पीतल कौन सा धातु है, यहाँ पर ए धातु है, बी अधातु है, सी उपधातु है और डी मिश्र धातु है। तो पीतल जो हमारा है मिश्र धातु है। ठीक है, यानी मिश्रण से बनता है कई सारे धातुओं का। आगे चलिए क्या दिया है प्रश्न 26, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। ठीक है, यानी जर्मन सिल्वर को जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सी धातु नहीं मिलाई जाती है, यानी कौन सी धातु उसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Ni। ठीक है, तो उसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी Ag होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है प्रश्न 27, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। उष्मा की कुचालक यानी ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, इसमें जो उष्मा का कुचालक है वो हमारा क्या है सीसा है। ठीक है, बाकी सब में उष्मा हमारे जाता है यानी हीट। ठीक है,
जैसे लोहे को आप लोग गर्म करते हो तो उसका जो हीट है पूरा आपको हाथ तक ले आ जाता है अगर हाथ में पकड़ के करते हो। ठीक है, तो ये हमारा उष्मा का क्या है, चालक। जो शीशा है वो हमारा उष्मा का कुचालक है। ठीक है, आगे चलिए। क्या दिया है 28 नंबर। अमलगम होता है, यानी अमलगम होते हैं क्या? ए उपधातु, बी मिश्र धातु, सी यौगिक और डी विषमांगी मिश्रण। तो हमारा अमलगम जो होता है वो हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। आगे चलिए, प्रश्न 29 देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, सी दिया है फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, डी दिया है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। आगे चलिए देखते हैं। प्रश्न शुद्ध वायु है, यानी शुद्ध वायु क्या है, यानी किस चीज़ का मिश्रण है? तो ऑप्शन है एक समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी धातुओं का मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक का मिश्रण और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो शुद्ध वायु होता है वो हमारा एक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। प्रश्न 31, समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए दिया क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 5। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है, हमारी 4 होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी शर्करा और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरिया। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए HCHO, ऑप्शन बी दिया CH3COOH, ऑप्शन सी दिया C2O4H2 दिया है और ऑप्शन डी दिया है HCOOH दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, HCHO हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 4 क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया CH4, ऑप्शन बी दिया C2H6 दिया है, ऑप्शन सी क्या दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये दिया है। ऑप्शन 4 दिया है C2H4 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। एल्केन का समान सूत्र है। ठीक है, ये दिया है। तो ऑप्शन ए दिया, क्या दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए देखते हैं CnH2n+2, बी दिया है CnH2n दिया है, सी दिया है CnH2n-2 और डी दिया है C2H4 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में एल्कीन है। ठीक है, क्या पूछा, निम्नलिखित में एल्कीन है। ऑप्शन ए दिया है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, बी दिया है H2C डबल बॉन्ड CH2, सी दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, डी दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा है, 18 और 23 दोनों में पूछा है। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न 7 देखते हैं क्या दिया है, प्रश्न 7। ठीक है, तो प्रश्न 7 में यहाँ पर हमारा दिया है एथेन का आणविक सूत्र। यहाँ पर क्या दिया, C2H6 है, इस इनमें क्या दिया, सॉरी इसमें दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए 6 संयोजकता आबंध है, संयोजक आबंध है। ठीक है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है और 9 सहसंयोजक आबंध है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है,
आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में 8वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में एल्काइन है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में एल्काइन कौन से। ऑप्शन ए CH3H8, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी C3H6 और ऑप्शन डी C3H4। ये 16 में पूछा था क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ये C3H4 हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है। प्रश्न ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, और इसका जो दूसरा फॉर्म में क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए 14, 21 और 23 में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHO दिया है, यहाँ पर क्या दिया है C डबल बॉन्ड O दिया है, और यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर क्या दिया OH दिया है, और यहाँ पर COOH दिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आगे सॉरी सिंगल बॉन्ड आगे दे दिया, और कार्बन डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन देखिए लगातार पूछा गया है, 17, 20, 23 कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। क्या दिया है, सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर क्या दिया है बी दिया है C डबल बॉन्ड O दिया है, यहाँ पर C दिया है OH दिया है, और डी दिया है सिंगल बॉन्ड OCH3 दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। ठीक है, तो अल्कोहलिक समूह मतलब क्या होता है, OH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड OH, बी दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी दिया C6, ऑप्शन सी क्या दिया C6H5OH दिया है, और ऑप्शन डी दिया है H सिंगल बॉन्ड OH दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 14 और 17 में 2 बार पूछा गया है। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। और ये क्वेश्चन देखिए 4 बार पूछा है लगातार। यहाँ पर क्या पूछा है, 17, 19, 20, 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया H-C डबल बॉन्ड क्या दिया H सिंगल बॉन्ड, क्या दिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड H दिया है। यहाँ पर ये बी क्या दिया CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिया है। ऑप्शन सी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH दिया है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पर क्या दिया है, डी ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 ये दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार घुमा फिरा के पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या दिया है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल, और ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, IUPAC नाम एसिटिक अम्ल का क्या है, एथेनोइक अम्ल है, यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी एथेनोइक अम्ल। आगे चलिए क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देगा, हो सकता है एग्जाम में। क्या दिया, ऑप्शन ए फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी दिया मेथनॉल, ऑप्शन सी दिया एथेनॉल, और ऑप्शन डी दिया है एसिटिल्डिहाइड दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मेथेनॉल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, फार्मेल्डिहाइड का नाम क्या है, मेथेनॉल है। ठीक है, मेथेनॉल। आगे देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम है। ये भी देखिए क्वेश्चन क्या 2 बार पूछा है, 2016 और 19 में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया है, एथेनॉल, बी दिया है एथेनॉल, सी दिया है एथिल, और डी दिया है एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, एसीटोन का यह जो हमारा सूत्र क्या है, यहाँ पर देखिए CH3COCH3 का IUPAC नाम है। ठीक है, ये IUPAC नाम पूछा, और ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, 15, 16, 18 बार पूछा है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए दिया है ब्यूटेनोन, बी दिया है प्रोपेनोन, सी दिया है ब्यूटेनॉल, और डी दिया है प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोन का जो हमारा IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनॉन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, C2H6 का IUPAC नाम है। ये देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ऑप्शन देखिए इसका क्या दिया, ए मेथेन, बी दिया एथेन, सी दिया एथाइन और डी दिया एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा, एथेन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम के साथ क्रिया करके देता है, यानी क्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन ए देखिए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी क्या दिया है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लाइकॉल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बनिक उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए दिया एथेन, ऑप्शन बी दिया मेथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है क्या। ठीक है, यानी खाना बनाते वक्त वहाँ पर उसके जो बाहरी तल है वो अगर काला हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसे यही बताना है। ऑप्शन ए भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है और ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ठीक है, इसका जो क्या मतलब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, यानी ईंधन अगर पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो हमारा जो बर्तन हो जाएगा वो नीचे से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आगे चलिए देखते क्या दिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनी यानी H परमाणु होते हैं। ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल में कितने परमाणु होते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं। ये भी देखिए क्या है, 2014 और 15 में पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन और ऑप्शन डी चार। तो हाइड्रोजन में देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, एक ही होता है, यानी इसमें परमाणु कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए C3H5OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी 3H, ऑप्शन डी C3H7OH। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या C3H7OH हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है। प्रोपेन का आणविक सूत्र यानी C3H8 है इन इसमें। ठीक है, क्या दिया है, 10, यहाँ पर ए दिया 10 सहसंयोजक आबंध है, बी दिया 7 सहसंयोजक आबंध है, सी दिया 8 सहसंयोजक आबंध है और डी दिया है 9 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 24 नंबर, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C3H8, ऑप्शन C4H10, ऑप्शन डी C2H6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रोपेनल है यानी प्रोपेनल है यानी प्रोपेनल का जो यहाँ पर सूत्र क्या है। ऑप्शन ए C2H5O, बी दिया C3H6O, सी दिया C4H8O, डी दिया C3H5O। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C3H6O हो जाएगा। आगे देखिए देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 26, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। ये क्वेश्चन देखिए 2020 और 23 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, C2H6, बी दिया CH4, सी दिया C2H2, डी दिया C3H8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, C2H2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है इसका, मेथेनॉल, ऑप्शन बी दिया मेथेनॉल और ऑप्शन सी दिया एथेनॉल और ऑप्शन डी दिया एथेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा।